नमस्कार साथियों। एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों सॉरी चाहता हूँ सबसे पहले कि मैंने कल वीडियो आपके लिए कोई टेस्ट नहीं डाला। तो साथियों तबीयत इतनी ख़राब है कि कुछ कर पाना मुश्किल है। आवाज़ आज जाके निकली है, कल बिल्कुल भी आवाज़ बंद थी तो बोलना संभव नहीं था। आज शुरू कर रहा हूँ। नए हैं तो सॉरी चाहता हूँ कि आप सहयोग करना। बाकी तबीयत इतनी ख़राब बिगड़ी हुई है कि आवाज़ नहीं निकल रही थी, आज थोड़ी बहुत निकली है ट्रीटमेंट लेने के बाद में। तो शुरू कर रहा हूँ आपके लिए क्लास। हालत ख़राब है भाई। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपके लिए ये रहा पहला क्वेश्चन। अध्यापक के दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का लाभ क्या है? पाठ्यक्रम निर्धारण में सुविधा, उपलब्धियां व योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण, शिक्षक को यह ज्ञान होना कि उसे अपना शिक्षण कार्य कितना और पूरा करवाना है, उपयोग सभी। तो साथियों आंसर होगा आपका इसमें डी। आंसर होगा डी क्योंकि सभी दृष्टिकोण सही लग रहे हैं, शिक्षण के लाभ हैं। तो आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन का व्याख्यान प्रदर्शन विधि का मुख्य दोष। व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों अलग अलग है। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का दोष क्या है? यह विधि सस्ती व समय बचाती है। यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित है। इस विधि में व्यक्ति अनुभवों को पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। इसमें सभी विद्यार्थी एक ही प्रक्रिया और प्रविधि देखते हैं। तो आंसर होगा साथियों इसमें सभी विद्यार्थी एक ही प्रक्रिया और प्रविधि से। तो आपका आंसर होगा ड। ठीक है, द होगा। आवाज़ में मिस्टेक है क्योंकि ना तो तेज बोल पा रहा हूँ और ना ही साफ बोल पा रहा हूँ। आवाज़ नहीं निकल रही, ताकत लगा के बोलना पड़ रहा है। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन, प्रभावशाली प्रदर्शन हेतु आवश्यक है। प्रभावशाली प्रदर्शन हेतु आवश्यक है मेज पर उपकरण क्रमबद्ध तरीके से जमे हो, प्रदर्शन से पूर्व समुचित रूपरेखा तैयार, प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रश्न पूछे और शिक्षक उनकी जिज्ञासा शांत करें, उपयुक्त सभी। प्रभावशाली प्रदर्शन हेतु आवश्यक है। साथियों प्रभावशाली प्रदर्शन हेतु आवश्यक है। क्वेश्चन को समझना, प्रदर्शन विधि है यहाँ पे। तो मेज पर उपकरण क्रमबद्ध तरीके से जमा हो, प्रदर्शन में पूर्व समुचित रूपरेखा तैयार हो, प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हो। तो आपका आंसर होगा सभी, क्योंकि सभी इसमें प्रदर्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रश्न नंबर 4 प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन विधि क्या है? अधिकांश छात्र निष्क्रिय रहते हैं, छात्र वस्तु को मूर्त रूप से देखते हैं, प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक उनकी प्रशंसा जिज्ञासा शांत करते हैं और उपरोक्त सभी। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर इसमें होगा ब। छात्र वस्तु को मूर्त रूप से देखते हैं। अगला प्रश्न व्याख्यान विधि है। साथियों व्याख्यान विधि कैसी होती है? छात्र केंद्रित, मनोवैज्ञानिक, सरल, संक्षिप्त और तीव्र गति से चलने वाली विधि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने वाली विधि। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा व्याख्यान विधि के अंतर्गत सरल, संक्षिप्त, तीव्र गति से चलने वाली विधि। सरल और संक्षिप्त, तीव्र गति से चलने वाली विधि। अगला, कक्षा को विद्यालय के बाहर ले जाकर प्रकृति का अध्ययन कराने में कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग होता है? कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग होता है? कक्षा को विद्यालय से बाहर प्रकृति का अध्ययन कराने के लिए शिक्षण। तो साथियों बच्चे बाहर, विद्यालय के बाहर कौन सी प्रयोगशाला नहीं होगी? वहाँ पर पर्यटन होगा, प्रयोग विधि भी नहीं होगी, परियोजना भी नहीं होगी। तो यहाँ पर साथियों इसमें होगा पर्यटन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण कौन सा है? ये पूछ रहा है प्रथम चरण कौन सा है। तो प्रथम चरण पहला समस्या का चयन, विश्लेषण, संश्लेषण, परिकल्पना, निर्माण। तो साथियों पहला क्या होगा? वैज्ञानिक विधि की बात कर रहा है तो समस्या का चयन पहला चरण होगा, समस्या का चयन। नेक्स्ट, परियोजना के सिद्धांत हैं। परियोजना के क्या क्या सिद्धांत है? करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग। परियोजना के सिद्धांत हैं
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परियोजना के सिद्धांत कौन कौन से? करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग और शास्त्रीय द्वारा सीखना, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किसका होता है? साथियों आपका आंसर होगा प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि, व्याख्यान विधि। तो आंसर होगा आपका व्याख्यान विधि, क्योंकि शिक्षण में सबसे ज़्यादा बोलकर शिक्षण ग्रहण कराया जाता है अध्यापक के द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है जिसमें उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षण जिसमें कमजोरियां पता लगे, शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन कर सके, शिक्षण जिसमें कमजोरी के कारणों का पता लगा सके, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा साथियों शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन करके उपचार किया जाए। छात्रों की त्रुटियों का संशोधन करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। साथियों हमेशा शिक्षण विधियों को सकारात्मक शिक्षण विधियों या मनोविज्ञान सकारात्मक सोच के साथ ही अध्ययन करना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ ही उसका आंसर देना चाहिए। आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन, कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? तो साथियों उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो आप कमजोर साथियों आंसर एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना, एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता लगाने के लिए कौन सी परीक्षा या परीक्षण किया जाता है? तो उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक, वस्तुनिष्ठ। तो आपका होगा नैदानिक, समस्या का पता लगाकर उसका निदान करना नैदानिक परीक्षण कहलाता है। तो कमजोरी छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है। वेद, विश्वसनीयता, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन और व्यक्तिनिष्ठता। तो साथियों आंसर होगा इसमें व्यक्तिनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण व्यक्तिनिष्ठता होगा। अगला प्रश्न, कौन सा निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है? निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है पूछ रहा है साथियों। निबंधात्मक परीक्षा का गुण है नहीं है पूछ रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाव अभिव्यक्ति के गुणों की पालना, समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण विकसित होना, परीक्षा फल में विश्वसनीयता। आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन एक बार फिर समझ लेना, क्वेश्चन अच्छी तरह, कौन सा निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है पूछ रहा है साथियों। आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाव अभिव्यक्ति के गुणों की पालना, समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण विकसित होना, परीक्षा फल में विश्वसनीयता। तो आंसर क्या होगा इसमें? परीक्षा फल में विश्वसनीयता गुण नहीं है पूछ रहा है। तो परीक्षा फल में विश्वसनीयता गुण नहीं है किसका? मूल्यांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है किस प्रकार का उद्देश्य है? बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? अभिवृद्धि, कौशल, अवबोध एवं अभिरुचि। सही निर्णय की बात कर रहा है, किस प्रकार का उद्देश्य है? तो आपका आंसर होगा अभिवृद्धि का। आंसर क्या होगा? अभिवृद्धि उद्देश्य होगा। किस विधि में? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में छात्र काम करके सीखना है? किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? यहाँ सीखना होना सीखता है। कौन सी विधि में छात्र काम करके सीखता है? पाठ्य पुस्तक विधि में, व्याख्यान विधि में, प्रदर्शन विधि में, अन्वेषण विधि। अन्वेषण का मतलब है करके सीखना, स्वयं सक्रिय, छात्र सक्रिय होंगे तो करके सीखना। तो साथियों छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे इस विधि में, काम करके सीखेंगे। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्ट में प्रयुक्त किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्ट में प्रयुक्त किया जाता है कैसे? ट्रांसपेरेंसी, पाठ्यपुस्तक, हस्तलिपि। ओवरहेड प्रोजेक्ट में क्या होता है? कैसेट रखी जाती है, ट्रांसपेरेंसी रखी होता है, पाठ्यपुस्तक होता है या हस्तलिपि। तो साथियों हर ओवरहेड प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी होती है जिसमें ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हाथ से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं?
साथियों शिक्षण विधि में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। आंसर को समझना। प्रश्नोत्तर, परिचर्चा, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि। तो कौन सी विधि में छात्र भाग नहीं लेते? तो निगमन विधि ऐसी विधि है जिसमें छात्र सक्रिय होकर भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में गुण होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में गुण होना चाहिए। कौन से गुण होना चाहिए? विषय का पूर्ण ज्ञाता, नवीन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण यहाँ शिक्षक होना चाहिए। साथियों बहुत टाइप मिस्टेक हो रही है। शिक्षक में गुण होना चाहिए। कौन से? विषय का ज्ञाता और नवीन, सामग्री में संपर्क और पथ प्रदर्शन की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए नवीन सामग्री का संपर्क होना चाहिए, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, पथ प्रदर्शन की क्षमता रखना चाहिए। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन की क्या विशेषता? उद्देश्य प्राप्ति का ज्ञान। मूल्यांकन की विशेषता उद्देश्य प्राप्ति का ज्ञान, छात्रों को प्रेरणा देता है, निदान का अपूर्व यंत्र है। यहाँ पर फिर मिस्टेक, अपूर्ण यंत्र है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मूल्यांकन उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति करना होता है, प्रेरणाओं के माध्यम से भी होता है, निदानात्मक भी होता है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आज का, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में होता है पुस्तकीय व्यवहारिकता, अव्यवहारिकता ज्ञान, सीमित प्रतिनिधित्व, चारित्रिक गुणों की अपेक्षा, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में होता है पुस्तकीय व्यवहारिक ज्ञान, सीमित प्रतिनिधित्व, चारित्रिक गुणों की अपेक्षा, उपयुक्त सभी। साथियों आज बहुत मुश्किल से आपके लिए ये तैयार किया गया टेस्ट है। सॉरी चाहता हूँ आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। चैनल में नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, और कमियां हो तो उसको उजागर करना, मैसेज करना, ठीक है। बेल आइकन को अवश्य दबा लेना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।